जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। मैं गुरनाम सिंह आप सभी का IQ स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, तैयारी अपनी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हमारा हिंदी का बिल्कुल लेटेस्ट टॉपिक लोकोक्तियाँ। कौन सा टॉपिक मेरे दोस्तों? लोकोक्तियाँ आपका टॉपिक रहेगा जो आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक कर लेना। 2 क्लास के अंदर हम लोकोक्ति का चैप्टर खत्म कर देंगे। लेकिन लोकोक्ति और मुहावरे 2 ऐसी चीजें हैं, क्योंकि यहां से एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक लोकोक्ति एक मुहावरा। ठीक है, बहुत बार आपका मुहावरा पूछ लिया जाता है, लोकोक्ति नहीं पूछता। बहुत बार दोनों पूछ लिया जाता है और पूछा जाता है, लेकिन दोनों में से एक एक पक्का पूछा जाता है। बहुत बार दोनों भी पूछ लेता है। लेकिन लोकोक्ति और मुहावरियां एक ऐसी चीज है, मुहावरे, जहां से आपका नंबर कटने का बिल्कुल -% चांस रहता है। अगर किसी को बिल्कुल कुछ नहीं आता भाई, उसका नंबर कट जाता है। तो जितने भी मैं आज 2 क्लास के अंदर हम इसको समाप्त कर देंगे। 2 क्लास में पूरी की पूरी लोकोक्तियां मैं आपको करवाऊंगा। एक क्लास में हम यहाँ पर आज के क्लास में हम क्या करेंगे, बिल्कुल बेसिक से करेंगे। बेसिक का कहने का मतलब है ऑप्शन टाइप नहीं रहेंगे, जो आपके एग्जाम के अंदर पूछी गई हैं वो करवाऊंगा। और जो नेक्स्ट क्लास में है लगभग 70-80 के पास MCQ क्वेश्चन करवाऊंगा, वही आपको दोनों क्लास कर लेनी है। आपकी लोकोक्ति से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर क्लिक कर लेना। और बताता हूं आपको एक, मेरे दोस्तों, मंडे को सुबह 10 बजे हरियाणा जीके की 2000 जीके की क्वेश्चन आपको चैनल के ऊपर देखने को मिलेंगे। 2000 जीके क्वेश्चन, जहां पर आपको 25 में से 10 क्वेश्चन उसी वीडियो से आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप महंगी महंगी बुक को आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो इस नंबर के ऊपर आपको व्हाट्सअप कर लेना है। व्हाट्सअप किस लिए करना है? PDF के लिए, जिसके अंदर आपको 100 रुपए में 7 सब्जेक्ट की PDF प्राप्त करवाई जाएगी। ठीक है, तो चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे बिना देरी के। और डेली क्लासेस चलती हैं, डेली सुबह 9:30 बजे हरियाणा जीके की एक सीरीज चलती है मेरे दोस्तों। हरियाणा जीके की एक सीरीज चलती है जिसके अंदर 3000 क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, 3000 क्वेश्चन, और बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। उसका लिंक मैंने प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो सेशन की शुरुआत करेंगे और डेली रात को 8 से 9 8 से 9 रात को मैथ और रीजनिंग का मिक्स आपका क्लास चलती है, लाइव क्लास 9 से 10 हरियाणा जीके और 10 से 11 इंडिया जीके। तो चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे। लोकोक्तियां पढ़ेंगे भाई, नाम ही अच्छा लगता है मेरे को सुन के, लोकोक्ति। क्या मेरे दोस्तों? लोकोक्ति। एक साइड में आपको लोकोक्ति दिया हुआ है और एक साइड में इनका अर्थ दिया है। आ बैल मुझे मार, जानबूझकर झगड़ा मोल लेना। भाई किसी बैल को बोलोगे आजा मेरे को मार, तो आप क्या कर रहे हो? अपने आप को जानबूझकर झगड़े में डाल रहे हो, झगड़ा मोल ले रहे हो। आगे नाथ ने पीछे पघा, पूर्ण स्वतंत्र होना। बोलते ना भाई तेरे आगे पीछे कुछ नहीं है, मतलब तू आजाद है। अपना हाथ जगन्नाथ, बोलते ना कि मेरा हाथ जगन्नाथ, अपना किया हुआ काम लाभदायक होता है। मेरा हाथ, बोलते ना कभी, मेरा ही हाथ मेरे लिए काफी है, मेरे हाथ मेरे लिए काफी हैं। ठीक है, मेरे लिए मैं खुद लाभदायक चीजें कर सकता हूं। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। पहले सावधानी न बरतना, बाद में व्यर्थ पछताना। जैसे आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जो क्लास देख रहे हैं उनके बारे में नहीं, जो नहीं देखते, डेली क्लास को ज्वाइन नहीं करते, वो पछताएंगे तब। और ब्लेम किसके ऊपर आता है? टीचर के ऊपर ब्लेम आता है। क्या ब्लेम आता है? कि सर आपने हमको ये पढ़ाया ही नहीं। अरे भाई मैंने आपको सब पढ़ाया है, आप देखो तो। जब डेली आप क्लास ज्वाइन नहीं करोगे तो किसका कसूर है? आपका कसूर है, ये टीचर का कसूर नहीं है। टीचर हर एक क्वेश्चन करवाता है जो आपके एग्जाम में आता है। आगे कुआं पीछे खाई, बोलते हैं ना भाई, मैं आगे जाऊं तो मेरे कुआं है, पीछे देखो तो खाई है। कहाँ पे जाऊं? सभी ओर से विपत्ति आ जाना। ठीक है, मतलब संकट पड़ जाना भाई चारों ओर से। ऊंची दुकान फीका पकवान, मात्र दिखावा। बोलते हैं ना भाई, कहीं पर गए दुकान के अंदर मिठाई लेने के लिए, दुकान में शीशे फीसे लगाए होंगे सब अच्छे तरीके से, दुकान ऐसी दिखेगी कि इसके अंदर तो भाई पता नहीं कैसी कैसी चीजें रहेंगी, जब अंदर जाओगे तो फीका रहेगा। ठीक है, तो ऊंची दुकान मीठा पकवान। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपना दोष दूसरे के मत्थे मढ़ना। बोलते हैं ना भाई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। भाई दोष, दूसरे ने दोष किया और खुद आप अपने ऊपर ले रहे हो उस दोष को। उंगली पकड़कर पहुंच पकड़ना, धीरे धीरे सांस बढ़ जाना। उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना, बोलते हैं ना भाई, तेने पहले तो मेरी उंगली पकड़ी है फिर पहुंचा पकड़ लिया। ठीक है, मतलब धीरे धीरे सांस बढ़ जाना। अकल बड़ी या भैंस, शारीरिक शक्ति की तुलना में बौद्धिक शक्ति की श्रेष्ठता होना। देखिए भाई, यहाँ पे ही बात करती है आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट बात। अकल बड़ी या भैंस,
अकल बड़ी होती है कि भैंस बड़ी होती है? शारीरिक शक्ति की तुलना में बौद्धिक शक्ति की श्रेष्ठता होना। मतलब शरीर से आदमी बलवान, मेरे दोस्तों अगर कोई आदमी शरीर से बलवान और उसको बुद्धि नहीं है तो श्रेष्ठ नहीं है, वो श्रेष्ठ नहीं माना जाता संसार के अंदर। ठीक है, अगर आपके अंदर शारीरिक बुद्धि के साथ साथ शारीरिक शक्ति के साथ साथ आपके अंदर बुद्धि भी होनी जरूरी है, तो शक्ति की श्रेष्ठता होना, अकल बड़ी या भैंस बड़ी। नेक्स्ट बात करेंगे आम के आम गुठलियों के दाम। आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ होना। बोलते हैं ना भाई, उसने तो आम के आम दे दिए और गुठलियों के दाम भी ले लिए साथ में, मतलब दोहरा लाभ ले लिया। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, आत्म प्रशंसा करना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, भाई खुद की आप प्रशंसा कर रहे हो, तेरा ही मुंह तेरे ही मुंह से आपकी बड़ाई कर रहे हो, खुद के मुंह से खुद की बड़ाई करना। आंख का अंधा गांठ का पूरा, धनी मूर्ख। आंख का तो अंधा है और गांठ का पूरा है, मतलब भाई कोई आदमी आंख से तो अंधा है और गांठ का पूरा, मतलब जो उसने बात बोल दी कि वो करेगा, धनी मूर्ख, धनी मूर्ख। अंधेर नगरी चौपट राजा, बोलते थे ना आपके 9th क्लास में चैप्टर आता था हिंदी के अंदर, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। मूर्ख राजा के राज्य में अन्याय, मूर्ख राजा के राज्य में अन्याय। उल्टे बांस बरेली को विपरीत कार्य करना, भाई अगर कोई उल्टे बांस बरेली को डालोगे तो क्या कार्य कर रहे हो आप? विपरीत कार्य कर रहे हो, जो आपको करना चाहिए वो नहीं कर रहे। उतर गई लोई क्या करेगा कोई, इज्जत जाने पर भय कैसा। जब इज्जत ही चली गई आपकी तो भय कैसा। तो मेरे दोस्तों अगर आपकी इज्जत ही चली गई तो भय क्या करना, जब इज्जत ही चली गई तो करने दो, जो करना आपको करते रहो। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे उधो का लेना न माधो का देना। उधो का लेना न माधो का देना, किसी से कोई संबंध नहीं रखना। बोलते हैं भाई न तो मैंने किसी का उधार लेना और न मैंने किसी का उधार देना, कोई किसी से संबंध नहीं रखना। ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे, बड़ा काम लुक छिप कर नहीं होता, बड़ा काम लुक छिप कर नहीं किया जा सकता। ठीक है, ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे, मतलब आप ऊंट की चोरी लुक छिप के नहीं कर सकते। ऊंट चोरी करना बहुत बड़ा काम है, तो बड़ा काम लुक छिप कर नहीं होता। एक पंथ दो काज, एक काम से दूसरा काम। बोलते हैं ना भाई मैं काम तो ये करने गया था और मेरा दूसरा काम भी हो गया, मतलब आपका एक काम से दूसरा काम भी पूरा हो गया। एक थैली के चट्टे बट्टे, समान प्रकृति वाले। बोलते हैं ना भाई कि ये आदमी जो है एक ही थाली के चट्टे बट्टे आदमी हैं, जैसा वो करेगा ऐसा ही वो करेगा, मतलब समान प्रकृति है उनकी। तो नेक्स्ट बात करेंगे, तो एक बार सेशन को लाइक कर देना, लाइक शेयर करके आपका प्यार जरूर दिखा देना मेरे दोस्तों मेरे प्रति, क्योंकि जो मैं आपको करवाऊंगा, अगर भाई आप क्लास नहीं लेते हो तो ये मेरी गलती नहीं है, जो क्लास लेता है उनको जब एग्जाम होगा तो उनको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। एक म्यान में दो तलवार, एक स्थान पर दो समान वस्तुएं या व्यक्ति एक साथ नहीं रह सकते। एक स्थान पर दो समान वस्तुएं या व्यक्ति एक साथ नहीं रह सकते। भाई बोलते हैं ना कि भाई एक म्यान में दो तलवार मत डाल, एक ही म्यान में एक के तलवार आवेगी। म्यान के है जो तलवार डालन का वो है नहीं, जो उसका खोखा हुआ है भाई। ठीक है, मतलब रिफिल जिसने बोल दिया भाई तलवार किस में डाली जावे, खोखा सा नहीं होगा उसमें डाल ले करें भाई। मतलब एक स्थान पर एक के तलवार डाली जाओगी, दूसरे नहीं डाल सकते उसमें। मतलब एक स्थान पर दो समान या व्यक्ति एक साथ नहीं रह सकते। अपनी करनी पार उतरनी, जैसा करना वैसा भरना। अपनी करनी पार उतरनी, भाई जैसा आप करोगे ऐसे ही पार उतरेगी। जैसे आप सिटी की तैयारी करोगे तो आपकी पार भी वही होगी, जिस हिसाब से तैयारी करोगे उसी हिसाब से होगा। आधा तितर आधा बटेर बेतुका मेल, भाई बोलते हैं ना आधा तितर और आधा बटेर, तो मेल नहीं, मेल को नहीं बना धनवा का, एक बटेर है और एक तितर है। आधा तितर और आधा बटेर, बोल जा मैं आधा आदमी और आधी लुगाई, तो मेले कौन बनया कि में बेतुका मेल हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। अधजल गगरी छलकत जाए, अधजल गगरी छलकत जाए, थोड़ी विद्या या थोड़े धन को पाकर वाचाल हो जाना। जैसे आप क्या करते हो, जैसे अपने हरियाणा जीके पढ़ ली, बोलोगे हरियाणा जीके में तो सर मेरे 25 में से 20 नंबर आ रहे हैं, 25 में से 25 नंबर आ रहे हैं, मतलब आपने 100 नंबर की तैयारी नहीं करी, पूरी विद्या नहीं ली आपने। तो थोड़ी विद्या या थोड़े धन को पाकर वाचाल हो जाना। वाचाल, वाचाल का मतलब ज्यादा बड़बड़ाना, दूसरे के सामने बोलते फिरोगे मेरे को तो मेरा एग्जाम क्लियर कर दूंगा, मेरे हरियाणा जीके इतने नंबर आते हैं, केवल हरियाणा जीके से नंबर नहीं आएंगे। वाचाल का मतलब है बड़बड़ाना। अंधों में काना राजा, अज्ञानियों में अल्पज्ञा की मान्यता होना। भाई जो अज्ञानी है उन पे कमी, अल्पज्ञा का मतलब है ज्ञान की कमी की मान्यता होना। अंधों में काना राजा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे अपनी अपनी डफली, वैचारिक भिन्नता होना। डफली का मतलब क्या है, जो बजाए करें भाई डफली।
ठीक है। वैचारिक भिन्नता होना मतलब हर आदमी के विचार अलग अलग हैं, अपनी अपनी डफली है, अपना अपना राग, अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग। बात एक ही है, अपनी अपनी डफली और अपना अपना राग। कोई किसी डाल का राग गावा है, कोई किसी डाल का राग गावा भाई, मतलब वैचारिक भिन्नता है, हर आदमी के विचार अलग हैं। एक मछली 100 तालाब को गंदा करती है, मतलब एक खराब व्यक्ति सारे समाज को बदनाम कर देता भाई। एक खराब व्यक्ति सारे समाज को बदनाम कर देता है, एक मछली 100 तालाब को गंदा करती है। एक हाथ से ताली नहीं बजती, झगड़ा दोनों ओर से होता है। बोलते हैं ना भाई कि अगर उस बंदे ने झगड़ा किया होगा तभी दूसरे बंदे ने झगड़ा किया है। बोलते हैं कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, दुष्ट व्यक्ति में और भी दुष्टा का समावेश होना। बोला एक तो करेला और दूजे नीम चढ़ गया। भाई एक तो करेला था, पहला ही कड़वा था, और दूजा नीम चढ़ गया, फिर नीम पर चढ़ गया, मतलब कड़वा पर चढ़ गया। पहला ही कड़वा था और कड़वा हो गया, मतलब दुष्ट व्यक्ति में और भी दुष्टा का समावेश होना। नेक्स्ट बात करेंगे, नाम बड़े दर्शन छोटे। नाम बड़े दर्शन छोटे, प्रसिद्ध के अनुरूप गुण न होना। भाई बोलते हैं ना, नाम बड़े हैं दर्शन छोटे हैं। जैसे भाई आपने बहुत बड़े चैनल के नाम देखे होंगे, बहुत बड़े बड़े टीचर के देखे होंगे, ठीक है, उनके नाम तो बड़े बड़े हैं, लेकिन उनके जब दर्शन करने जाओगे ना वास्तव में, तो आपको अलग ही दिखेगा कुछ, ठीक है। तो मेरे दोस्तों, आप किसी भी टीचर की ये बात इस चीज से तय नहीं कर सकते कि भाई इस टीचर की वीडियो पे व्यूज आते हैं उसकी पे नहीं आते। किसी भी टीचर को आप इससे कंपेयर नहीं कर सकते, सच बता रहा हूं भाई। आजकल आपने देखा होगा भाई, ठीक है, नंगा नाच करते हैं, यूट्यूब या कहीं पे भी लगा लो, इंस्टाग्राम पे लगा लो, उनके व्यूज आते हैं कि नहीं आते हैं? आते होंगे, ठीक है। तो लेकिन आप वास्तव में जब उनके दर्शन करने जाओगे ना, वो आदमी अपना वास्तव में ऐसा नहीं दिखेगा, आप बता ही नहीं सकते कि ऐसे काम करता होगा। तो नाम बड़े दर्शन छोटे, प्रसिद्ध के अनुरूप गुण न होना। भाई प्रसिद्ध तो है वो बहुत ज्यादा, ठीक है, प्रसिद्ध तो है कुछ भी काम करके, लेकिन गुण नहीं है उसमें वो प्रसिद्धि वाले, ठीक है। आप बता नहीं सकते उस आदमी को ऐसा काम कर सकता है। भागते भूत की लंगोटी सही, जो मिल गया वही काफी है, ठीक है। मान ने मान मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती गले पड़ना। मान ने मान मैं तेरा मेहमान, बोला तू मान या ना मान, मैं तो तेरा घर आ जाऊंगा मेहमान बन के, मतलब जबरदस्ती गले पड़ागा किसी के। सिर मुंडाते ही ओले पड़े, कार्य प्रारंभ होते ही विघन आ गया भाई, ठीक है। सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए, जैसे ही सिर बाहर काटिया भाई आपने, घर बाहर काटिया ओले पड़ गए, मतलब कार्य तो प्रारंभ किया ही नहीं और विघन पहले ही डाल दिया किसी ने, ठीक है। हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है? प्रत्यक्ष को मतलब जो चीज सही है, प्रत्यक्ष है, उसको प्रमाण करने की, सिद्ध करने की क्या जरूरत है? हाथ कंगन को आरसी क्या, ठीक है। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है? होनहार बिरवान के होत, होनहार बिरवान के होत, होनहार व्यक्ति बचपन में ही होनहार बिरवान के होत चिकते पात, मतलब होनहार व्यक्ति बचपन में ही पता चल जाता है भाई। जैसे आपके बच्चे होंगे तो आपको पता चल जाता है कि मेरा बच्चा कितना इंटेलिजेंट बनेगा, कितना अच्छा बनेगा, ठीक है। तो होनहार व्यक्ति बचपन में ही पता चल जाता है। बद से अच्छा बदनाम बुरा, बदनामी बुरी चीज है। बद से अच्छा बदनाम बुरा, ठीक है। बदनाम, बद से अच्छा बदनाम बुरा, बदनाम भाई तो बदनामी बुरी चीज है, बुरी चीज तो है भाई बदनामी। मन चंगा तो कठौती में गंगा, शुद्ध मन से भगवान प्राप्त होते हैं, तो इसलिए आपका मन शुद्ध रखा करो भाई, ठीक है। बोलते हैं ना कि समस्त शरीर में और शुद्ध मन में ही भगवान का वास होता है। तो मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन अगर आपका मन चंगा रहेगा, शुद्ध रहा, तो कठौती में गंगा बहेगी, आपके मन में गंगा बहेगी, भगवान वास करेंगे। एक अनार 100 बीमार, कम वस्तु चाहने वाले अधिक। बोलते हैं ना, एक अनार 100 बीमार, कम वस्तु और उसके चाहने वाले अधिक हैं। वस्तु कम है लेकिन उसको चाहने वाले अधिक हैं। एक बुढ़े बैल को कौन बांध भूस दे, मतलब अकर्मण्य को कोई नहीं रखना चाहता, मतलब वृद्ध आदमी को। एक बुढ़े बैल को कौन बांधना चाहता है? एक बुढ़ा बैल हो गया भाई, ठीक है, वो काम का नहीं रहेगा, तो जैसे हमारे भाई सेवा करनी चाहिए बैलों की, गायों की, ठीक है। तो अकर्मण्य या वृद्ध को कोई नहीं रखना चाहता। कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर। बोलते हैं ना भाई, मेरी नाव तो कभी गाड़ी पर चढ़ जाए और मेरी गाड़ी कदे नाव पर चढ़ जाए, मतलब समय पड़ने पर एक दूसरे की मदद करना। नाव ने जरूरत पड़ी, गाड़ी की जरूरत पड़ी नाव ने, तो नाव गाड़ी में चढ़ गई, ठीक है। और कभी गाड़ी नाव पर, गाड़ी ने नाव की जरूरत पड़ी तो गाड़ी नाव पर चढ़ गई, मतलब समय पड़ने पर एक दूसरे की मदद करना। नेक्स्ट बात करेंगे, खोदा पहाड़ निकला चुहिया। खोदा पहाड़, कठिन परिश्रम का तुच्छ परिणाम। खोदा पहाड़ निकला चुहिया, परिश्रम तो कठिन किया लेकिन परिणाम निकला बिल्कुल छोटा सा, ठीक है। पहाड़ खोद दिया,
सोच रहे थे भाई सोना निकलागा, पहाड़ खोदने लग गए, बोला कि सोना निकलागा इसमें, खोद दे चुईया हैगी आगे, चुईया लिकड़गी। मतलब परिश्रम इतना बड़ा पहाड़ खोद दिया सोना खातर और लिकड़गी चुईया, मतलब कठिन परिश्रम क्या तुच्छ परिणाम। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, अपनी श्रम छिपाने के लिए व्यर्थ का काम करना। ठीक है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, भाई क्या करते हो अपनी श्रम, अगर आप अपनी श्रम छिपाने के लिए क्या करोगे, दीवार की तरफ ऐसे किधर किधर भी घुसते जाओगे। ठीक है, जैसे स्कूल में क्या करते थे, टीचर अगर आपको टेस्ट देते थे या कुछ पढ़ने के लिए देते थे, अगर आपको याद नहीं रहता तो ऐसे मुंह मुंडी छिपा के रखते थे, मतलब अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ का काम कर रहे हो आप, टीचर तो आपको फिर भी ढूंढ लेगा। ठीक है, और आपको ही उठाएगा वो पक्का, चाहे कितनी भी गर्दन उठा लेना आप। नेक्स्ट है खग जाने खग की ही भाषा। खग जाने, समान प्रवृत्ति वाले एक दूसरे को समझ पाते हैं, मतलब खग जाने खग की भाषा। भाई अगर कोई आदमी आपके जैसा तभी आपकी वो भाषा समझ पाएगा, अदरवाइज नहीं समझ पाएगा। गजेड़ी यार किसके दम लगा खिसके, मतलबी यार स्वार्थ साधने के बाद साथ छोड़ देते हैं, ऐसे मतलबी यार जिंदगी में नहीं बनाने चाहिए भाई। ठीक है, गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज डोंग रचना। गुड़ खाए, बोलता कि मैं तो गुड़ खाऊंगा, और गुलगुले आता परहेज करे। अरे भाई तू गुलगुले गुड़े तो बने हैं, ठीक है, तू गुड़ खाने लग रहा है, मीठा खाने लग रहा है, और गुलगुले गुलगुले आता परहेज करे, मतलब डोंग रच रहा तू तो। ठीक है, ऐसे बोल रहा है कि मैं तो परहेज है, तेरे कुछ नहीं परहेज। घर की मुर्गी दाल बराबर, अपनी वस्तु का कोई महत्व नहीं। घर की मुर्गी दाल बराबर, भाई आप खुद तो अगर मुर्गी बांध रहे हो, खुद तो अगर मुर्गी बांध रहे हो, उसने तो बनांदे नहीं, दूसरा की मुर्गी पकड़ के ले आओ, मतलब अपनी वस्तु का कोई महत्व नहीं। घर का बेदी लंका ढावे, घर का शत्रु अधिक खतरनाक होता है। अगर आपके घर में ही आपका शत्रु बन जाए ना तो आपको ये बात पता चलेगी, आप सोच भी नहीं सकते कि मेरे घर में ही मेरा शत्रु बन गया, सोच नहीं सकते, नहीं आप इस बात पर विश्वास भी नहीं करोगे। अगर आपका घर में ही आपका शत्रु कोई दुश्मन बन गया तो आपके लिए बहुत खतरनाक साबित होगा वो। घर खीर तो बाहर भी खीर, अपना घर संपन्न हो तो बाहर भी सम्मान मिलता है। अगर आपका घर संपन्न है, ठीक है, अगर आप नौकरी आपके पास है, ठीक है, गाड़ी है, बंगला है, तो बाहर भी बहुत सम्मान मिलेगा भाई। ओखड़ी में सिर दिया तो मुसलों से क्या डरना, जब आपने ओखड़ी में सिर दे ही लिया, सीटी पास करने खातिर मेरे दोस्तों जब पढ़ाई करने लग गए तो ठीक है, फिर तो किस चीज का डरना, मुसल तक क्यों डरना, चाहे आपके ऊपर कोई भी मुसल डाल दो। जानबूझकर प्राणों को संकट में डालने वाले प्राणों की चिंता नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, अंगूर खट्टे हैं। क्या है, अंगूर खट्टे हैं, वस्तु न मिलने पर उसमें दोष निकालना, वस्तु न मिलने पर उसमें दोष निकालना। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, बेमेल एकीकरण। अंगूर खट्टे मतलब वस्तु न मिलने पर दोष निकालना, बोलते ना कि अंगूर खट्टे हैं, वस्तु न मिलने पर उसमें दोष निकाल दिया। अंगूर जब मिले को नहीं तने तो कुकर बता दिया भाई अंगूर खट्टे हैं, मतलब तना वह चीज मिली है को नहीं, हुआ दोष काटने लग गया उसमें। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, बेमेल एकीकरण। बोलते हैं ना भाई, कड़ा तो तेरा मेल और कड़ा मेरा मेल, मैं तो नौकरी करूं हूं इंस्पेक्टर की और तो तैयारी करा है भाई, तैयारी नहीं करता, सिटी ग्रुप डी का भी नहीं पेपर होता। ठीक है, तो तेरा मेरा बेमेल कुकर होगा। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। काला अक्षर भैंस बराबर, निरक्षर या अनपढ़ आदमी भाई। ठीक है, मतलब उसका अगर कुछ भी लिख दो वो भैंस बराबर है उसका। कोयले की दलाली में मुंह काला, बुरे काम से बुराई मिलना। काम का न काज का, दुश्मन अनाज का, जैसे अभी बोलते होगे भाई, बहुत सारे विद्यार्थियों को तो बोलते भी होगे, लेकिन बहुत सारे घर वाले भाई कभी कभी आपको गुस्से में बोल भी देते हैं, लेकिन आपको बुरा नहीं मानना चाहिए, वो आपके भलाई के लिए बोलते हैं। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। अगर ना तो आप पढ़ाई करोगे, ना कुछ का घर का काम धंधा करोगे, ठीक है, सजोगे और सवरोगे और बाड़ा में मारोगे तेल और मारोगे पानी और गलिया मांडोगे, तो आपके घर के तो बोलेंगे भाई बिना काम बैठे बैठे खाना। काठ की हंडिया बार बार नहीं चढ़ती, कपट्टी व्यवहार हमेशा नहीं किया जा सकता। कपट्टी व्यवहार मतलब दुश्मनी, दुश्मनी वाला व्यवहार किसी के साथ हमेशा नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट बात करेंगे, का बरखा जब कृषि सुखाने, का बरखा जब कृषि सुखाने, काम बिगड़ने पर सहायता व्यर्थ होती है। ठीक है भाई, मैं बोल दूं मैंने इब जरूरत है किस चीज़ की, मैंने कुछ चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है, और आपने उस टाइम पे दिया नहीं,
आपने उस टाइम पे मेरी सहायता नहीं करी। तो मेरे दोस्तों काम बिगड़ने पर सहायता व्यर्थ होती है, इसलिए क्लास को शेयर कर देना मेरे दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। जब क्लास सीटी क्लियर हो जाएगा, अगर बाद में सीटी अगर आपका हो जाएगा पेपर बाद में शेयर करोगे तो फिर क्या फायदा, ठीक है। तो मेरी सहायता करने के लिए एक ही सहायता मांगता हूं कि क्लास को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। चिराग तले अंधेरा, बोलते हैं ना चिराग तले अंधेरा, अपना दोष स्वयं दिखाई नहीं देता। बोला दीवा तला अंधेरा हो रहे के, दीवा तला अंधेरा है कि तना खुद ने यह चीज करी यार तना नहीं दिखती, ठीक है। चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी व्यक्ति सदैव सशंकित रहता है, अपराधी व्यक्ति सदैव सशंकित रहता है, चोर की दाढ़ी में तिनका। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए मतलब कंजूस होना। क्या होना, कंजूस होना। तेरी चमड़ी बिक जाएगी लेकिन तेरी दमड़ी नहीं जानी चाहिए, ठीक है। मतलब कंजूस है तो बहुत ज्यादा। नीम हकीम खतरे जान, अल्पज्ञान खतरनाक होता है, मतलब अल्पज्ञान मतलब कम कम ज्ञान खतरनाक होता है हमेशा। दूध का दूध पानी का पानी, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट बोल देते हैं ना कि सर आप एक आधा क्वेश्चन गलत करा देते हो, एक बार आप खुद पढ़ा के तो देखो, फिर पता चलेगा कि आप कितने गलत करवाते हैं। मेरा तो अगर एक क्वेश्चन गलत हो गया आपके, हो भी जाता भाई बहुत बार पढ़ाते पढ़ाते टाइम, लेकिन मैं मुंह से सही बता देता हूँ और गलत हो जाता है, ठीक गलत हो जाता है लेकिन बताता सही हूँ, ठीक है। तो मेरे दोस्तों वैसे टीचर से ऐसी चीजें होनी नहीं चाहिए, लेकिन जब आप खुद पढ़ाने जाओगे ना तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आप कितने पानी के अंदर हो, दूसरे को बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। तो वैसे गलतियां होती नहीं, बहुत कम होती हैं, और अल्पज्ञान खतरनाक होता है। और ऐसे स्टूडेंट का आंसर भी आया कि सर आपने ये गलत बताया, और फिर मैंने उसको प्रूव भी करके दिखाया कि आप कैसे गलत बोल रहे हैं ये देखिए, तो फिर उसने मान के और कमेंट डिलीट भी कर देते हैं। तो मेरे दोस्तों अल्पज्ञान मतलब पहले ज्ञान लो, अच्छे से जानो कि क्या सर ने गलत बोल दिया है, गलत बोल दिया है तो सुधारो, हम सुधारेंगे, ठीक है। तो भाई आप सोच समझ के पूरा उसकी नॉलेज लेके तभी कमेंट किया करो। हो सकता है गलती हो सकती मेरे से, ऐसा नहीं बोलता कि नहीं हो सकती, तो कमेंट करने से पहले आप जरूर दिया करो। दूध का दूध पानी का पानी, ठीक ठीक न्याय करना, बोलते हैं ना दूध का दूध पानी का पानी कर दूंगा, ठीक है भाई, ठीक ठीक न्याय करूंगा सबके साथ। नेक्स्ट है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, गुणहीन गुण को नहीं पहचानता। जिसके अंदर कोई गुण ही नहीं है वो गुण ने के पहचानागा, बंदर ने अदरक का स्वाद का के पता। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, दूसरों की उपदेश देना सरल है, दूसरों की उपदेश देना सरल है। चोर चोर मुसेरे भाई, एक से स्वभाव वाले, जल में रहकर मगर से बैर। भाई जल में रहोगे, अगर अगर मगरमच्छ से बैर करोगे तो क्या होगा भाई, स्वामी से शत्रुता नहीं करनी चाहिए, मगरमच्छ निगल जाएगा। तो मगरमच्छ अगर पानी में रहना है तो मगरमच्छ से क्या करनी पड़ेगी, मित्रता करनी पड़ेगी, नहीं तो भाई मगरमच्छ तो पानी का स्वामी है, अगर उससे दुश्मनी करोगे तो क्या हो जाएगी भाई, उसके शत्रुता नहीं करनी चाहिए, ठीक है, आपको निगल लेगा। जाके पाँव न फटी बिवोई सो, का जाने पीर पर आई। भुगत भोगी ही दूसरों का दुख जान पाता है। बात समझे, कितनी अच्छी बात बोली गई है। जाके पाँव ने फटी बिवाई, सो का जाने पीर पिराई। जाके पाँव मतलब जिसकी भाई एड्डी फट जाती है ना, एड्डी फट जाती हैं, ठीक है, वो पराई पीर के जाना की भाई इसकी एड्डी कुकर फट गई काम कर करके, ठीक है। हमारे किसान अन्नदाता की एड्डी फट जाती है भाई, गर्मियों में भी सर्दियों में भी पानी में रह के, मतलब भुगत भोगी ही दूसरों का, जिसने खुद दुख भोगे है ना भाई वो दूसरों का दुख जान सकता है, जिसने दुख है नहीं भोगे वो दूसरों का दुख कैसे जानागा। तो ये थी मेरे दोस्तों आपकी लकोक्तियां। और नेक्स्ट आपका तो थोता चना बाजे गणा, ओछा आदमी अपने महत्व का अधिक प्रदर्शन करता है। बोलते हैं भाई ये तो थोता चना है, बाजे गणा है, काम तो कम बतावा है, आदमी ओछा है और महत्व का अधिक प्रदर्शन करता है। छाती पर मूंग दलना, कोई ऐसा काम होना जिसे आपको व दूसरों को कष्ट पहुंचे। बोलते हैं ना कितना तो मेरी छाती पर मूंग दल दिए, मतलब कष्ट पहुंचा दिया भाई। दाल भात में मुसड़ चंद, व्यर्थ में दखल देना, व्यर्थ में दखल देना। धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, कहीं का न रहना, ठीक है, न धोबी घर का न कुत्ता न घाट का। नेक्स्ट है नेकी और पूछ पूछ, नेकी और पूछ पूछ, बिना कहे ही भलाई करना। नेकी और पूछ पूछ मतलब पूछ पूछ के किसी की नेकी करना, नेकी का मतलब भलाई करना, पूछ पूछ के किसी की नेकी करना, भलाई करना, बिना कहे ही भलाई कर देना किसी की। तो ये थी मेरे दोस्तों आपकी लगभग 100 के आसपास लोकोक्तियां, और कल की क्लास में हम करेंगे इसके ऊपर एमसीक्यू,
ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पूरी बेहतर लगी होगी, अच्छी लगी होगी। तो क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना और इस नंबर के ऊपर आपको व्हाट्सअप कर लेना है, ताकि मेरे दोस्तों मैं आपको पीडीएफ प्राप्त करवा पाऊँ। कितने सब्जेक्ट की, 7 सब्जेक्ट की, कितने रुपए में मेरे दोस्तों? 100 रुपए में। ठीक है, तो आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर लेना और एक बार डिस्क्रिप्शन में जरूर देख लिया करो, वहां पर आपको सब वीडियो मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर। ठीक है, हर प्ले लिस्ट मिल जाएगी, हर अलग अलग मॉक टेस्ट की वीडियो सब आपको वहीं पर मिल जाएगी। तो चलिए, थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर भाई।